नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपॉक्सी डाइनिंग टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपॉक्सी डाइनिंग टेबल कैसे बनती है और इसका क्या रेट है और किस रेट में बनती है और इसमें क्या क्या जो है केमिकल और क्या क्या सामान लगता है, वो सभी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपॉक्सी डाइनिंग टेबल आपको दिखाई दिखाई दे रही होगी। तो जो है आप अपॉक्सी फ्लोरिंग डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, AI की बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पानी झरने से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जो मछली है वो चलती फिरती नज़र आ रही हैं। जो भी जीव है यहाँ पे चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपॉक्सी फ्लोरिंग होगी वो एक स्थिर रूप में अपॉक्सी फ्लोरिंग होगी। ऐसी अपॉक्सी फ्लोरिंग हो जाएगी, लेकिन जो जीव चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा तो सिर्फ जो कांच रहता है उसमें आपने पानी को डाल दी, मछली डाल दी, और पारदर्शी जो कांच रहता है उसमें संभव है। अपॉक्सी फ्लोरिंग में ऐसा संभव नहीं है। ऐसी अपॉक्सी फ्लोरिंग डाइनिंग टेबल बन जाती हैं और बन जाएंगी, लेकिन वो एक स्थिर रूप में बनेगी। जैसे कि आप दीवार पे एक पेपर चिपकाते हैं, पर्वत का, पहाड़ का, मछली का, या कोई भी इमेज चिपकाते हो आप दीवार पर, तो वो एक स्थिर इमेज रहती है। ऐसे ही यह एक स्थिर इमेज में अपॉक्सी फ्लोरिंग हो जाएगी। अपॉक्सी फ्लोरिंग डाइनिंग टेबल बन जाएगी। आप जैसा भी चाहें अपॉक्सी फ्लोरिंग डाइनिंग टेबल बनवा सकते हैं। समुद्र का, मछली का, पर्वत का, कछुआ का, आदमी का या झरने का, जैसा भी आप चाहो। इसमें जो बनाने वाला है उसकी कलाकारी के ऊपर है कि वो कैसी अपॉक्सी डाइनिंग टेबल बना सकता है, ठीक है। लेकिन एक स्थिर रूप में, ठीक है, स्थिर रूप में। जैसे कि मैं अभी आपको और आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो एक AI की बनी हुई है डाइनिंग टेबल, लेकिन स्थिर रूप में जैसा पोज बन गया वो परमानेंट वैसा ही पोज बना रहेगा अपॉक्सी डाइनिंग टेबल में। अच्छा, इसमें जो देखिए, मैं आपको थोड़े और आगे ले चलता हूँ कि इसमें और कैसी डाइनिंग टेबल रहती हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए, अब यहाँ पे आपको देखो, मैं आगे और डाइनिंग टेबल बताता हूँ। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे यह बंदा डाइनिंग टेबल बना रहा है, ये अपॉक्सी डाइनिंग टेबल बना रहा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे रेजिन हार्डनर और इसमें और भी केमिकल आते हैं, कलर वगैरह, क्लियर कोट और बेस कोट, रेजिन हार्डनर, और इसका फिर ऊपर आखिरी में क्लियर कोट किया जाता है। अब इसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है, रेजिन का भी इस्तेमाल, रेजिन हार्डनर का, अपॉक्सी का, यानी कि अपॉक्सी का भी इस्तेमाल होता है इसमें। अब आप इसमें कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस केमिकल का इस्तेमाल। अब देखिए, अपॉक्सी फ्लोरिंग बहुत सारी आती हैं और इसमें क्वालिटी के ऊपर रहता है, ये है किस रेट की पड़ेगी। आप सस्ती क्वालिटी की अपॉक्सी खरीदेंगे तो उसकी लाइफ कम रहेगी। उसकी जो क्लियर है, जो क्लियर कोट, जो क्लियर बेस, एक शानदार जो अपॉक्सी डाइनिंग टेबल बनती है, वो थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और आप सस्ती वाली खरीदोगे तो वो कम रेट की पड़ जाएगी, लेकिन कुछ साल बाद ख़राब हो जाएगी। लेकिन आप अच्छी वाली अपॉक्सी फ्लोरिंग का इस्तेमाल करोगे तो वो कभी ख़राब नहीं होगी, सालों साल चलेगी, ख़राब ही नहीं होगी। थोड़े बहुत स्क्रैच वगैरह आएंगे तो उसका एक केमिकल आता है क्लियर कोट, वो आप दोबारा उस पर लगाकर डाइनिंग टेबल पर, और थोड़ी बहुत उस पर जो है मशीन से घिसाई होने के बाद क्लियर कोट कर देंगे, तो जो आपकी साइन है वो वैसी की वैसी दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक है ना। और इसकी अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस इसमें ऐसा रहता है कि आप कितनी कौन सी लकड़ी इस्तेमाल लगवा रहे हो, किस तरह का अपॉक्सी का मटेरियल लगवा रहे हो, उस हिसाब से इसकी कीमत रहती है। लकड़ी कई गति आती है, आप जानते हो, सागवान की,
बबूल की, और मतलब बहुत सारी जो है लकड़ियाँ आती हैं। तो लकड़ी के ऊपर इसकी रेट रहती है। तो रेट इसमें ऐसा रहता है कि कम से कम 2,000 रुपये से 10,000 रुपये स्क्वायर फीट तक इसका जो है कॉस्ट आता है। स्क्वायर फीट 2,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये स्क्वायर फीट इसका रेट जाता है। अब आप किस हिसाब की अपोक्सी डाइनिंग टेबल बनवाओगे, किस डिजाइन में बनवाओगे, डिजाइन का भी फर्क रहता है, लकड़ी का भी, और जो मटेरियल आता है अपोक्सी का उसका भी। तो वो आपको डिजाइन भी बतानी पड़ेगी, कौन सी लकड़ी लगवाओगे, कौन सा मटेरियल लगवाओगे अपोक्सी का। तो उस हिसाब से बात कर कर आप जौन सी भी आप कलाकार से जो भी डाइनिंग टेबल बनाते हैं उनसे बात कर कर आप इसका रेट उनसे ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरा क्लियर बता दी, सस्ते से सस्ते 2,000 रुपये से इसका स्क्वायर फीट से 2,000 रुपये स्क्वायर फीट से इसका रेट चालू होता है और 10,000 रुपये तक इसका रेट जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आप डाइनिंग टेबल कितने डिजाइन बनवा सकते हो, तो डिजाइन में इनमें अनलिमिटेड है। आप कलाकार जैसी भी डिजाइन बना सकता है, अनलिमिटेड, यानी कि डिजाइन आप जैसी चाहो वैसी बनवा सकते हो इसमें। बस फर्क इतना है कि जो आप इस पे जो जो लोग हैं यूट्यूब पे डालते हैं, वही मैं आपको बात क्लियर करने आया हूँ इस वीडियो में कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल बताई गई हैं जो मैंने आगे आपको बता दी। चलती फिरती इमेज में अपोक्सी फ्लोरिंग डाइनिंग टेबल बताते हैं, वो नहीं बन पाई। वो बनती हैं लेकिन वो एक जो कांच की बनेगी, जैसे उस कांच वाली, उसमें पानी डाल दिया, उसमें मछली डाल दी, पूरा काम उसमें कांच का रहेगा, अपोक्सी का कोई काम नहीं रहेगा उसमें। लकड़ी भी लग सकती है लेकिन कुछ सालों बाद वो लकड़ी ख़राब हो जाएगी। आप जानते हैं पानी में लकड़ी ख़राब हो जाती है, तो कुछ सालों बाद वो लकड़ी ख़राब हो जाएगी। वो पानी में कांच की जो डाइनिंग टेबल रहती है वो रहेगी, वो अपोक्सी डाइनिंग टेबल में नहीं आएगी। लेकिन जो लकड़ी अपोक्सी डाइनिंग टेबल में हम लगाएंगे वो कभी ख़राब नहीं होगी, ना उसमें दीमक लगेगा, ना वो सड़ेगी गलेगी, कभी कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है ना। तो इसमें आप डिजाइन बहुत सारी बनवा सकते हो, और किसी भी इमेज में अपोक्सी फ्लोरिंग किसी भी कछुआ की, मछली की, समुद्र की, एक आइलैंड की भी, जो एक समुद्र में आप छोटे छोटे आइलैंड रहते हैं, छोटी छोटी जो पर्वत या छोटी छोटी ज़मीन है समुद्रों के बीच में, कई सारे आइलैंड जिन्हें हम आइलैंड बोलते हैं, उसकी भी इमेज आप बनवा सकते हो। जो चाहो आप वो इमेज आप अपोक्सी फ्लोरिंग में बनवा सकते हो। ठीक है। अब आप बात कर सकते हैं, बात कर लेते हैं कि अपोक्सी फ्लोरिंग जो है बनवाने के लिए हम कौन सी मिस्त्री से जो है कांटेक्ट करें। तो जो अपोक्सी फ्लोरिंग करने वाले मिस्त्री हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, या जो डाइनिंग टेबल और विंडो वगैरह बनाते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ये काम कर सकते हैं। वो ऐसा हो जाता है कि जो अपोक्सी वाले हैं वो अपोक्सी का काम कर देंगे, जो लकड़ी का काम है वो लकड़ी वाले काम कर देंगे, तो दोनों मिलकर भी इस डाइनिंग टेबल को बना सकते हैं। और यदि आपको हमसे काम करवाना है अपोक्सी डाइनिंग टेबल का, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराते हैं, मटेरियल चाहिए तो मटेरियल के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको विद मटेरियल लेबर सहित स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको डाइनिंग टेबल बनवानी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक इसकी कॉस्ट का एक यही भी कारण है कि उसमें कितनी मात्रा में, कितने इंची में, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 5 इंची, 6 इंची, आधा इंची। जो अपोक्सी डाइनिंग टेबल रहती है वो आधा इंची तक भी, यानी कि 6 इंची तक भी अपोक्सी डाइनिंग टेबल बन जाती है, और कहीं कहीं तो 1 इंची भी अपोक्सी डाइनिंग टेबल बन जाती है। वो कैसे बन जाती है देखिए, मैं आगे आपको वीडियो में ले चलता हूँ कि देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप इस वाली अपोक्सी फ्लोरिंग जैसे यहाँ पे आपको मैंने पहले बताई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगल बगल एक बड़ा सा एक जो भी लकड़ी है,
तो उसको पहले बीच में से खोखला किया, बीच में से खोखला करने के बाद कम से कम 1 इंची के आसपास उसको बीच में से खोखला किया। अगल बगल उसकी लकड़ी है, अगल बगल उसकी लकड़ी है। अब उसमें बीच में 1 इंची तक अपोक्सी फ्लोरिंग डल जाएगी, अपोक्सी फ्लोरिंग डल जाएगी। देख सकते हैं आप, इसमें देख सकते हैं अपोक्सी फ्लोरिंग डल जाएगी। अगल बगल एक अंदर लकड़ी है, बीच में सिर्फ इसको खोखला किया और इसमें 1 इंची तक लगभग इसमें अपोक्सी फ्लोरिंग डल जाएगी। फिर इसमें हम डिजाइन बनाएंगे एक नदी का, इसमें आप देख सकते हैं एक नदी का डिजाइन बनाया हुआ है। फिर हम इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी रखेंगे, कछुआ वगैरह जो भी आपको रखवाना है, और उसमें एक अंदर अपोक्सी डल जाएगी। यहाँ पे कुछ तैरती हुई जो मछली बताई गई हैं, ऐसी तो सिर्फ कांच में ही संभव है, ऐसी अपोक्सी फ्लोरिंग में संभव नहीं है। जो कांच की डाइनिंग टेबल आती हैं, अपोक्सी फ्लोरिंग में ऐसी डिजाइन बन जाएगी, 100% ऐसी डिजाइनें बन जाएंगी, लेकिन वो एक इमेज की तरह एक स्थिर जगह पर रहेंगी, ठीक है ना, एक स्थिर जगह पर रहेंगी इमेज की तरह, और बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कांच की तरह, क्लियर क्रिस्टल कांच की तरह आपको नजर आएंगी। लेकिन जैसे आप खाना वगैरह खाते हो, खाना वगैरह, तो उस पर दाग धब्बे लगेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन ऐसा रहता है कि जैसे आपने डाइनिंग टेबल बनवाई, या तो आप खाली बैठने के लिए, शो पीस के लिए ऐसी डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, तो इसके ऊपर कुछ रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसको खाना, लंच वगैरह या डिनर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस पे एक कांच की जो परत है वो रख सकते हैं, तो आप इस पे खाना वगैरह, लंच वगैरह, डिनर वगैरह कर सकते हैं, और आपको साफ करने में आसानी रहेगी। आप वैसे भी अपोक्सी फ्लोरिंग पर खाना वगैरह, किचन वगैरह, खाना, लंच वगैरह और डिनर वगैरह यानी कि भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी जैसे थोड़ी बहुत आपको लगे कि हाँ इसकी शाइनिंग गई, वैसे तो शाइनिंग कम से कम 10-15 साल, 20 साल तक जो है कंपनी इसकी गारंटी लेती है, जो अपोक्सी आती है। फिर भी आपको 15-20 साल लगे कि इसकी शाइनिंग गई, तो इसकी एक 2 केमिकल आते हैं, पहले बेस कोट होगा, फिर क्लियर कोट होगा, इसके बाद इसकी घिसाई होने के बाद जो साइन है वो इसकी वैसी साइन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आगे जैसे आप छोटी डाइनिंग टेबल बनवाना चाहते हैं और पतली लकड़ी लगे, जैसे 1 इंची, आधा इंची और आधा इंची डाइनिंग टेबल नहीं बने, कम से कम 1 इंची से कम डाइनिंग टेबल नहीं बनती, 1 इंची से डाइनिंग टेबल कम नहीं बनती, क्योंकि उस पर हम सामान भी रखते हैं, तो थोड़ी मजबूताई होना जरूरी है। तो इसमें लकड़ी को भी हमको कम से कम 1 इंची से थोड़ा कम लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर अपोक्सी फ्लोरिंग आ जाए। तो ऐसी जो 1 इंची की डाइनिंग टेबल रहती है वो कम रेट की पड़ती हैं। यदि आपको कम रेट की डाइनिंग टेबल बनवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मटेरियल चाहिए तो मटेरियल के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें डिजाइनों का तो कोई फर्क नहीं, अनलिमिटेड डिजाइन रहती हैं। और इसमें जैसे कि आगे आपको, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें जैसे कि आप डाइनिंग टेबल और जो इमेज है, इमेज में विनाइल पेपर आता है, विनाइल पेपर जो रहता है, विनाइल पेपर, वो विनाइल पेपर लगता है। आप कोई सी भी इमेज में विनाइल पेपर लगवा सकते हो, क्लियर क्रिस्टल विनाइल पेपर आता है, और वो आप कोई सी भी इमेज में लगवा सकते हो। और जो टेबल की जो डिज़ाइन है, आप कोई भी डिज़ाइन में टेबल को भी बनवा सकते हो, जैसे कि गोला डिज़ाइन में, त्रिकोण में, या चौकोर में, या थोड़ी एंगड़ी वेंगड़ी, आप जानते हो जैसे आड़ी टेढ़ी लकड़ी, जैसे आड़ी टेढ़ी रहती है, उस डिज़ाइन में भी आप जो है डाइनिंग टेबल बनवा सकते हो। तो डिज़ाइन भी आप डाइनिंग टेबल की कोई भी डिज़ाइन में बनवा सकते हो, और जो इमेज है, इमेज भी आप कोई भी डिज़ाइन में बनवा सकते हो विनाइल पेपर की मदद से आप उसी डाइनिंग टेबल में। और इसमें अब बात कर लेते हैं कि इसको हम कहाँ नहीं रख सकते। तो आप इसको धूप में नहीं रख सकते, जैसे कि आप छत की, आपके मकान की गार्डन या छत हो गई, जैसे आपकी बालकनी हो गई जहाँ धूप आती हो,
थोड़ी बहुत धूप आए सुबह की या शाम की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमानेंट मतलब 12 घंटे की धूप ना रहे। थोड़ी बहुत घंटा 2 घंटा की धूप आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अगर 12 घंटे परमानेंट धूप रहेगी ऐसी जगह पे इन डाइनिंग टेबल को आप नहीं रख सकते। और इसको मकान के अंदर ही आप कहीं भी हॉल में या किचन वगैरह कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, मकान के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप जैसे कि इसको बचाना कैसा है, तो देखिए जैसे आप डाइनिंग टेबल तो आप लोहे की भी बनवा लोगे, उसको भी आप यदि किसी हथौड़ा से या कोई भी स्क्रैच अगर आप लोहे पर भी चाकू वगैरह से अगर करोगे तो उस पर भी स्क्रैच आ जाएंगे। सो तो ये केमिकल है, फिर भी इस पे अगर एक और बात, लोहे पर आप अगर स्क्रैच कर दोगे तो उसका कोई हल नहीं है, लेकिन इस पे अगर स्क्रैच आप कितना ही गहरा या कितनी ही स्क्रैच आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैंने आपको आगे ही बता दिया, केमिकल आते हैं, उन केमिकल को आप दोबारा, 2 केमिकल आते हैं, दोबारा कर सकते हो, आप खुद से ही कर लोगे, या आपको करना नहीं आता तो आप जिस भाई से आपने डाइनिंग टेबल बनवाई है उसको टेर कर दोबारा उन केमिकल को लगवा दो। सस्ते पड़ते हैं, वो सस्ते पड़ेंगे, बहुत ही सस्ते पड़ते हैं क्योंकि रिपेयरिंग का काम रहता है, तो आप उनको लगवा सकते हो, दोबारा क्रिस्टल क्लियर डाइनिंग टेबल दोबारा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे कि आपको मैंने जो सभी बातें बताई हैं इस अपॉक्सी डाइनिंग टेबल में, इसमें यदि कुछ छूट गया हो या कुछ मुझसे गलतियां हो गई हों तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी या मैंने सही जानकारी आपको दी हुई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और आपको यदि कोई सवाल करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8085061780। ठीक है, तो यह मेरा व्हाट्सएप भी नंबर है और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।